अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि अगर हमने अपनी बाइनोमियल थ्योरम से जो हमारी किसी भी एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन जो होती है उसकी हमने कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। मतलब फिफ्थ टर्म चाहिए आपको उस एक्सपेंशन में से, आपको सेवन्थ टर्म चाहिए, तो वो आप कैसे फाइंड करते हो। देखिए जी, उसका फॉर्मूला है r+1 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू एन आर। ए के ऊपर पावर आती है एन में से आर को माइनस करके और बी के ऊपर पावर आती है आर। ठीक है जी। अब आप देखो आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T5। ठीक है, एन आपको दिया हुआ है उसने 7, आर आपने निकालना है। तो बच्चों आर जो है वो यहाँ 4 आ जाएगा। कैसे, देखो आपने r+1 की जगह पे क्या लिखा है 5, आपका r+1 5 है तो r क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, r आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, r क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद a आपकी पहली टर्म है, पहली टर्म क्या है 3, उसके ऊपर पावर कैसे लगानी है n-r, 7 - 4 3। और b आपकी क्या है, b आपकी दूसरी टर्म है -2a, उसके ऊपर पावर कैसे लगानी है, आपका r उसकी पावर होती है, r यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, अब आप सिंपली 7 का कॉम्बिनेशन लें 4 के साथ, आपके पास आ गया 35। 3 का क्यूब मेरे पास है 27। अब ये माइनस के ऊपर भी पावर 4 है, 2 के ऊपर भी 4 है और a के ऊपर भी 4 है। तो जब पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए, पावर इवन हो, साइन चला जाना है प्लस में, 2 की पावर 4 16 और a की पावर 4 a की पावर 4 आ जाएगा। 35 27 और 16 को मल्टीप्लाई कर लें, 35 27 और 16 को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ गया 15120 इंटू ए की पावर 4। तो ये आपकी पाँचवीं टर्म है। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं टर्म है। आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उससे एक्सपेंड करने की, क्योंकि जब हमारे पास किसी चीज़ का डायरेक्ट फार्मूला हो फिर हम उसी से वही अप्लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, एक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए उस तरह से भी देख लें। 3 - 2a की पावर 7 है। जब आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हो आप क्या लिखोगे, 7 का 0 के साथ, 7 का 1 के साथ, 7 का 2 के साथ, 7 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ, 7 का 6 के साथ और 7 का 7 के साथ। ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। पहली ब्रैकेट में पहली टर्म लिखते हैं, पहली टर्म आपको पता है आपकी 3 है और दूसरी टर्म -2a है। दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म लिखते हैं 3 - 2a, 3 - 2a, 3 और -2a, 3 और -2a, 3 और -2a, 3 और -2a, 3 और -2a। उसके बाद इसके ऊपर आपने पावर 7 से शुरू करनी है और कम करते जानी है। 7 6 5 4 3 2 1 0। और इसके ऊपर आपने 0 से स्टार्ट करनी है और बढ़ाते जानी है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो आपको कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ चाहिए। ये देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी, ये पांचवी। अब आप देखो यहाँ आर की जगह पे क्या है, 4 है। मैंने यही लिखा है, 7 का 4 के साथ, 3 के ऊपर पावर 3 है और -2 के ऊपर पावर 4 है। ये मेरी पांचवी टर्म है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, वरना आपको ये इतना लेंथी काम करना पड़ेगा, फिर आपको जाके पाँचवीं टर्म मिलनी है। तो बेहतर है कि आप उसको फार्मूले से कर लें। लेकिन ये समझाने के लिए कि आपका आर यहाँ पे 4 ही बनना है, वो मैंने आपको इसको खोल के भी बता दिया कि आपकी पाँचवीं टर्म जब आप देखोगे तो उसमें आपका आर क्या है, 4 ही है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a² - 3 over 2a की पावर 10। a² - 3 over 2a की पावर 10। r+1 टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है nr, a के ऊपर पावर n - r और b के ऊपर पावर r।
ठीक है, आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 6, n कितना दिया हुआ है 10, r आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर लो 5। ठीक है, r एक काम होता है, इसमें से एक काम करके r लिखा जाता है, क्योंकि ये r+1 है। जब मुझे r चाहिए तो इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगी तो मुझे r मिल जाएगा। अब आपके पास a का मतलब है पहली टर्म मेरे पास लिखी हुई है a², उसके ऊपर पावर है n-r, तो 10 - 5 5, और दूसरी टर्म है मेरे पास -3/2a और b की पावर r, तो r आपका क्या है, 5 है। ठीक है, 10 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ ले लें। ये आपके पास आ गया 252। a के ऊपर 2 है पावर और फिर 5 है, तो 5 2 10 हो गई, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, पावर ऑड, आंसर किस में जाना है, माइनस में। 3 की पावर 5 आई थिंक 243 होती है। हाँ जी, आपके पास आ जाएगा 243। इसी तरह ये पावर 5 इस 2 पे भी है और इस a पे भी है, तो 2 की पावर 5 लोगे तो 32 और a की पावर 5 आ जाएगी, a की पावर 5, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। आपके पास आ रहा है 252 243/32, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और a की पावर 10 इधर है, 5 इधर है, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएंगी, बाकी कितनी रह गई, 5। अब आप कटिंग कर लो, 2 16 और 32, 2 1 2, 2 2 4, 12 बचेगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 63 को 243 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 15309 माइनस के साथ, 15309 डिवाइड में 8 है इंटू a की पावर 5, तो ये जी आपकी 6 टर्म आई। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किए बगैर किसी भी टर्म की आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी हो अपनी एक्सपेंशन में से, उसको बाइनोमियल थ्योरम लगाए बगैर, एक्सपेंड किए बगैर, फॉर्मूले की मदद से हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आज हमने ये देखा है। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।